Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, one Friday morning from class 5, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Langston Hughes was an American poet, novelist, and playwright. Hughes' writing was based on his own experience, and he has one of the first African American to be successful as a writer. तो जो लॉन्गस्टन ह्यूज़ हैं वो एक पोएट भी हैं, प्ले राइटर भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं। और ह्यूज़ ने अपने राइटिंग बेस में अपने अनुभवों पे यानी कि जो भी उन्होंने अनुभव किया है, उनकी जो फीलिंग्स है, उन्होंने अपनी स्टोरी या अपने नॉवेल में, अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में लिखा है। और वो एक ऐसे पहले लेखक हैं जो कि अफ्रीकन और अमेरिकन एक सक्सेसफुल यानी कि सफल लेखक है जो अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। बिफोर यू रीड यानी कि इस स्टोरी को पढ़ने से पहले कंग्रेचुलेशन यानी कि मुबारक हो, यू हैव ओन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड एंड हैव टू गिव अ शॉर्ट स्पीच ऑन स्टेज। यानी कि आप एक स्टूडेंट हो और उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड आपको दिया गया है, मिला है, आप विजेता हैं इसके, और आपको स्टेज पे एक छोटा सा भाषण देना है। इफ़ यू हैड टू ब्रिंग एनी वंस अटेंशन टू समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू। इफ़ यू हैड मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप किसी के लिए और मतलब आप उसका ध्यान उस पर खींचना चाहते हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा है। एंड व्हाट वुड यू से मतलब कि इसके लिए आप क्या कहोगे, यानी कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों का ध्यान उस पर आप आकर्षित करना चाहते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू मतलब कि आपका जो स्पीच है उसी से स्टार्ट होगा। तो चलिए आप एक स्पीच लिखिएगा और आप इसकी प्रिपेयर करिए, इसके लिए प्रिपेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नैन्सी ली जॉनसन इज़ एन अफ्रीकन हुज फैमिली हैज़ मूव टू अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका मैनी ईयर्स अगो। यानी कि नैन्सी ली जॉनसन यानी कि जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की वो नैन्सी ली जॉनसन है। वो इज़ एन अफ्रीकन हु मतलब कि जो नैन्सी ली जॉनसन है वो एक अफ्रीकन है और जिसका परिवार अमेरिका रहने के लिए शिफ्ट मतलब कि अमेरिका शिफ्ट हो गया है अफ्रीका मैनी ईयर्स अगो, यानी कि बहुत साल पहले अफ्रीका से वो अमेरिका में आकर शिफ्ट हो गया है। इन स्कूल यानी कि स्कूल में उनके इनकरेज्ड बाय हर आर्ट टीचर, उन्हें मतलब प्रोत्साहित किया गया उनके टीचर द्वारा जिसका नाम है मिस डेट्रिच। नैन्सी ली एक्सेल्स एट ड्राइंग, यानी कि जो नैन्सी ली हैं उनके जो आर्ट टीचर थी या उनकी अध्यापक थी जिसका नाम है मिस डाइट्रिच, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ड्राइंग के लिए प्रोत्साहित किया है। वन ऑफ हर बेस्ट पिक्चर्स हैज़ बीन एंटर्ड इन अ कॉन्टेस्ट एंड एवरीवन एक्सपेक्ट्स हर टू विन। और उसके बनाए हुए पिक्चरों में, तस्वीरों में उसका एक वन ऑफ देम मतलब कि एक पिक्चर उसको इस किसी कॉन्टेस्ट में या किसी प्रतियोगिता में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और सभी जो उम्मीद कर रहे थे कि वो विजेता होगी। सो डज शी विन द वेल नोन आर्टिस्ट क्लब अवार्ड, क्या उसे जो वेल नोन आर्टिस्ट क्लब अवार्ड है क्या उसे मिलेगा। या रीड ऑन टू फाइंड आउट, या फिर देखिए क्या होता है उसको जानने के लिए कि उसे ये जो अवार्ड है उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। वन वेट रेनी अप्रैल आफ्टरनून मिस ओ से द वाइस प्रिंसिपल सेंट फॉर नैन्सी ली। वन वेट यानी कि एक भीगी हुई बारिश वाली जो अप्रैल का दोपहर था जब मिस ओसे ने जो कि द वाइस प्रिंसिपल हैं सेंट फॉर नैन्सी ली मतलब कि नैन्सी ली को बुलवाया। सून नैन्सी ली नॉक्ड ऑन मिस ओसे डोर्स, और जल्दी ही जो नैन्सी थी नैन्सी ली जो मिस ओसेस का जो दरवाज़ा था उसको उन्होंने खटखटाया। द फैमिलियर वॉइस सेड कम इन, और जो जानी पहचानी जो आवाज़ थी उसने बोला अंदर आ जाओ। सिट डाउन नैन्सी ली जॉनसन सेट मिस ओसे, तो मिस ओसे ने कहा कि नैन्सी ली जॉनसन बैठ जाओ। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। नैन्सी ली सैट डाउन, नैन्सी वहाँ बैठ गई। यू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, अब वो बताती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हो, बहुत एक अच्छी छात्र रही हो। नैन्सी एज आई एम श्योर यू नो, जैसा कि मतलब कि मैं निश्चित हूँ, मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि तुम जानती होगी। बिगन मिस ओ से मतलब कि वो अभी बात को जारी रखती हैं और बोलती हैं कि एज आई एम श्योर यू नो मतलब कि मैं निश्चित हूँ और तुम जानती हो। एट दैट पॉइंट, और उसी समय देयर वॉज अ लाइट नॉक ऑन द डोर, तभी मतलब जब वो बात कर रही थी तभी उनके दरवाजे पे उसी समय एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज़ आई। मिस ओ से कॉल्ड आउट, मिस ओ से ने उसे बुलाया, कम इन अंदर
आ जाओ। एंड मिस डिट्रिच एंटर्ड, और मिस डिट्रिच थी वो अंदर आई। मे आई बी पार्ट ऑफ दिस टू, क्या मैं, मतलब वो पूछती हैं कि क्या मैं इसका, यानी कि जो उनकी बातचीत है उसका मैं भी हिस्सा बन सकती हूँ। यानी कि जो मिस ओसे और मिस नैन्सी ली जॉनसन के बीच में बातचीत हो रही थी, तो वो परमिशन मांगती हैं कि मे आई बी पार्ट ऑफ दिस टू, क्या मैं भी इसका हिस्सा बन सकती हूँ। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। टॉल एंड स्माइलिंग, टॉल माने कि वो लंबी थी और मुस्कुराते हुए। ऑफ कोर्स मिस ओसे सेड, और मिस ओसे ने कहा कि अवश्य ही। आई वॉज जस्ट टेलिंग नैन्सी ली वॉट वी थॉट ऑफ हर, तो कहती हैं कि मैं अभी बता ही रही थी नैन्सी ली को कि हम लोगों ने उसके बारे में, वॉट वी थॉट ऑफ हर मतलब उसके बारे में हमने क्या सोचा है। बट आई हैवंट येट गिवन हर द न्यूज़, तो कहती हैं लेकिन अभी मैंने उसे कोई भी समाचार नहीं दिया है। परहैप्स, शायद मिस डिट्रिच यू हैड लाइक टू टेल हर योर सेल्फ, तो कहती हैं कि मिस डिट्रिच मुझे लगता है कि आप, यू हैड लाइक टू मतलब कि आपको ये पसंद आएगा कि आप उसको ये बात बताएं कि हम लोग उसे उसके बारे में क्या सोचे हैं। मिस डिट्रिच वॉज ऑलवेज डायरेक्ट, तो जो मिस डिट्रिच हैं वो हमेशा सीधा सपाट बात करती हैं और वो अपनी बात को स्टार्ट करती हैं। नैन्सी ली मतलब कहती हैं नैन्सी ली, शी सेड, उन्होंने कहा, योर पिक्चर हैज़ ओन द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड, तो कहती कि जो तुम्हारी तस्वीर है या जो तुमने ड्राइंग की थी उसने आर्टिस्ट क्लब अवार्ड को जीता है। द सिलेंडर ब्राउन गर्ल्स आइज विंडेड एंड हर हर्ट जम्प, अब जो सिलेंडर यानी कि जो दुबली पतली जो भूरी लड़की थी, भूरी आँखों वाली लड़की थी, गर्ल्स आई सॉरी द सिलेंडर ब्राउन यानी कि जो दुबली पतली और भूरी लड़की थी, आइज विंडेड उसकी आँखें थोड़ी, विंडेड मीन्स होता है मतलब भर जाना या उसको पानी मतलब आँखों में पानी आ जाना, एंड हर्ट जम्प और उसका जो दिल था मतलब कि धक धक करने लगा या उछल जाना, खुशी से उछल जाना। शी ट्राइड टू स्माइल बट इंस्टेड, वो कोशिश करती है कि मुस्कुराए लेकिन इसके उसकी मतलब कि मुस्कुराने के बट इंस्टेड टीयर्स केम टू हर आइज, मतलब कि वो मुस्कुराना चाहती थी लेकिन मुस्कुराने की जगह उसकी आंखों में क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है, मैं यानी कि उसकी जो आंखें हैं आंसू से भर जाती हैं, देखिए वो बहुत खुश हो जाती है। डियर नैन्सी ली, मिस ओसे सेड, अब जो मिस ओसे कहती हैं कि डियर यानी कि प्यारी नैन्सी ली, वी आर सो हैप्पी फॉर यू, मतलब कि हम लोग तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। द एल्डरली वाइट वुमेन शूक हर हैंड वार्मली वाइल मिस डिट्रिच बीम विथ प्राइड, तो जो एल्डरली वाइट वुमेन थी यानी कि जो श्वेत महिला जो थी और जो थोड़ी बूढ़ी एल्डरली मतलब बड़ी थी यानी कि ज़्यादा एज वाली जो सफ़ेद औरत थी, श्वेत औरत थी, सूख हर हैंड उन्होंने अपना हाथ हिलाया वार्मली बहुत गर्मजोशी से, वाइल मिस डिट्रिच बीम्ड विथ प्राइड, और तभी जो मिस डिट्रिच थी वो मतलब बीम मतलब कि थोड़ा चमक जाना, विथ प्राइड मतलब कि उनके अंदर वो गर्व की झलक महसूस हुई। मिस ओसे हैड कॉल्ड नैन्सी ली टू द ऑफिस बोथ टू प्रिपेयर हर एंड वॉर्न हर, तो जो मिस ओसे हैं हैड कॉल्ड नैन्सी ली मतलब कि मिस ओसे ने नैन्सी ली को अपने ऑफिस में इसलिए बुलाया, मतलब कि जो मिस ओसे और जो मिस डाइट्रिस थी उन्होंने नैन्सी ली को अपने ऑफिस में इसलिए बुलाया था ताकि उसे वो तैयार कर सकें और उसे थोड़ी चेतावनी भी दे सकें। इन मेकिंग हर एक्सेप्टेंस स्पीच, ताकि वो अपने जो एक्सेप्टेंस स्पीच है यानी कि स्वीकृति जो भाषण है यानी कि जब उसे अवार्ड दिया जाएगा उसके स्वीकृति में एक्सेप्टेंस में उसे छोटा सा भाषण देना होगा और उसे उसको प्रिपेयर करने के लिए इन दोनों ने अपने ऑफिस में उन्हें बुलाया था। द वाइस प्रिंसिपल वांटेड नैन्सी ली टू बी काम एंड प्रिपेयर, जो वाइस प्रिंसिपल थी वो चाहती थी कि नैन्सी ली काम रहे, शांत रहे और अपने आप को तैयार करे यानी कि उस स्पीच के लिए वो अपने आप को तैयार करे। सो नैन्सी ली वॉज आस्क्ड to think about what she would say at the Friday morning assembly or when the announcement would be made. तो सो नैन्सी ली वॉज आस्क्ड, इसलिए नैन्सी ली को कहा गया कि वो इस बारे में सोचे कि what she would say मतलब कि वो क्या कहना चाहेगी एट द फ्राइडे मॉर्निंग असेंबली, यानी कि जब फ्राइडे की यानी कि शुक्रवार का जो सुबह का जो प्रार्थना सभा होगा और जब उसे इस अवार्ड के लिए अनाउंस किया जाएगा यानी कि उसकी घोषणा की जाएगी, उसके लिए घोषणा की जाएगी तो वो क्या उसके लिए कहना चाहेगी। नैन्सी ली प्रॉमिस, और नैन्सी ली प्रॉमिस करती है, प्रतिज्ञा मतलब कि उनसे वादा करती है। द वाइस प्रिंसिपल टू थिंक कामली अबाउट व्हाट शी वुड से, मतलब कि कहती है वो शांति से इस बारे में सोचेगी कि उसे क्या कहना है।
सून, जल्दी ही फ्राइडे मॉर्निंग के, जल्दी ही जो शुक्रवार की जो सुबह थी वो आ गया था। द नाइट बिफोर, उसके एक रात पहले, नैन्सी ली हैड गॉन टू बेड थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे, मतलब कि वो बिस्तर पे गई और उस अगली सुबह क्या होने वाला था उससे विचार करते हुए अपने बिस्तर पे चली जाती है। हर शॉर्ट स्पीच वॉज रेडी, उसका छोटा सा जो भाषण था वो तैयार था। एंड शी वेंट ओवर इट इन हर माइंड, और मतलब वो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी, यानी कि वो पूरी तरीके से उसने स्पीच को प्रिपेयर कर लिया था। When the president of the artist club presented her with the award, she planned to say, तो when the president of the artist club presented, मतलब कि जब उसने सोचा कि जब president of the artist club उनको अवार्ड के लिए उसे प्रस्तुत किया जाएगा और बोला जाएगा, she planned to say, उसने प्लान किया कि वो क्या कहेगी। जजेस एंड मेंबर्स ऑफ द आर्टिस्ट क्लब, मतलब कि वो संबोधन करेगी, उनसे कहेगी कि जजेस और जो आर्टिस्ट क्लब के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस अवार्ड, मतलब कि मैं इस अवार्ड के लिए, इस मतलब जो भी उसका इनाम है उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद देना चाहती है। इट मीन्स सो मच टू मी, मतलब कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मायने रखता है। द कलर्ड पीपल ऑफ दिस सिटी आर सम टाइम डिस्करेज्ड, तो कहती है अब यहाँ पे कलर्ड पीपल का मतलब होता है रंगीन नहीं, यहाँ का मतलब है कि जो आपने देखा होगा रंग भेद जो होता है कि काले और श्वेत, तो यहाँ पे काले यानी कि जो गोरे लोग होते हैं और काले लोग, यानी कि जहाँ पे रंग भेद होता है अमेरिका में, तो कहते हैं कि द कलर्ड पीपल यानी कि जो अश्वेत लोग हैं। तो द कलर्ड पीपल ऑफ दिस सिटी, यानी कि इस शहर के जो अश्वेत लोग हैं, आर सम टाइम डिस्करेज, मतलब कि उनको कभी कभी हतोत्साहित किया जाता है। थिंकिंग दैट कलर एंड पावर्टी आर अगेंस्ट देम, और ये विचार किया जाता है कि जो उनका जो रंग है और उनकी जो गरीबी है उनके खिलाफ है। आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड, मैं इस जो अवार्ड को स्वीकार करती हूँ। नॉट फॉर माई सेल्फ अलोन, ना कि मतलब कि ये जो अवार्ड है या ये जो इनाम है मैं इसे स्वीकार करती हूँ। नॉट फॉर माई सेल्फ अलोन, ना सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बट फॉर माई रेस, मैं अपनी पूरी जाति यानी कि पूरे जो अश्वेत लोग हैं उनके लिए इसको स्वीकार करती हूँ। वी बिलीव इन अमेरिका, मतलब हम अमेरिका में विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन इट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेयरनेस, तो कहती हैं हम यहाँ पे जो हमें उपलब्ध अवसर हैं मैं उस पर विश्वास करती हूँ, और यहाँ पे जो विदाउट मतलब कि कोई पक्षपात नहीं किया जाता है मैं उस पर भी विश्वास करती हूँ। मतलब ये उसने ये स्पीच तैयार की थी। आई थैंक मिस डिट्रिच एंड द टीचर्स हु गेव मी द नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू विन दिस अवार्ड, तो कहती कि मैं मिस डिट्रिच को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हु गेव मी द नॉलेज, जिन्होंने मुझे जानकारी दी और मुझे ट्रेन किया यानी कि मुझे प्रशिक्षित किया टू विन दिस अवार्ड, इस इनाम को जीतने के लिए। व्हेन आई केम टू दिस स्कूल अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले जब मैं इस स्कूल में आई थी, यू रिसीव्ड मी वेल, आपने मुझे मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था। यू हैव गिवन मी अ चांस एंड हेल्प मी अलॉन्ग द रोड आई वॉन्टेड टू फॉलो। यू हैव गिवन मी अ चांस, आपने मुझे मौका दिया, आपने मेरी सहायता की। मी अलॉन्ग द रोड, और मुझे उस रास्ते पे चलने के लिए मुझे तैयार किया। आई वॉन्टेड टू फॉलो, मतलब मैं उस रास्ते को फॉलो करना चाहती हूँ जो आपने मुझे बताया। दस नैन्सी ली वेंट टू स्लीप ड्रीमिंग ऑफ अ वंडरफुल टुमारो, और इस प्रकार जो नैन्सी ली थी वो सोने मतलब कि सपने देखते हुए कि वंडरफुल जो कल का जो बहुत ही सुंदर सा कल आने वाला था उसके सपने देखते हुए सो जाती है। एट स्कूल ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, जब स्कूल आती है उस शुक्रवार की सुबह, नैन्सी ली वॉज आस्क्ड टू सी मिस ओसे इन हर ऑफिस अगेन, फिर से नैन्सी ली को मिस ओसे के ऑफिस में बुलाया जाता है। सून आफ्टर, जल्दी ही, नैन्सी ली नॉक्ड एट मिस ओसेज डोर्स, और जल्दी ही नैन्सी ली मिस ओसे के दरवाजे पे यानी कि उनके ऑफिस के दरवाजे पे पहुंच जाती है और उनके दरवाजे को खटखटाती है। कम इन के मिस ओसेज वॉइस, और मिस ओसे की आवाज़ अंदर से आती कि अंदर आ जाओ। द वाइस प्रिंसिपल स्टूड एट हर डेस्क, और जो वाइस प्रिंसिपल थी वो भी अपने डेस्क पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो वन एल्स इन द रूम, और वहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं था। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, अभी वहाँ पे बहुत कुछ देर तक सन्नाटा रहा। आई डू नॉट नो हाउ टू टेल यू वॉट आई हैव टू से,
तो कहती कि मुझे नहीं पता कि मुझे जो बताना है मैं तुमसे कैसे कहूँ। द एल्डरली वुमन बिगन, मतलब कि जो बूढ़ी सी औरत थी यानी कि जो वाइस प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहना शुरू किया, आई एम असेम्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर दिस सिटी। तो कहती कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मतलब कि मैं स्वयं से भी बहुत शर्मिंदा हूँ और इस शहर से भी शर्मिंदा हूँ। देन शी लिफ्टेड हर आइज, और फिर उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एंड लुक्ड एट नैन्सी ली, और उन्होंने नैन्सी ली को देखा। इन द नीट ब्लू ड्रेस सिटिंग देयर बिफोर हर, जो कि उनके सामने एकदम साफ सुथरे नीले ड्रेस में बैठी हुई थी। यू आर नॉट टू रिसीव द अवार्ड दिस मॉर्निंग, कहती हैं कि तुम्हें इस सुबह वो अवार्ड नहीं मतलब कि दिया जाएगा, या तुम उसे रिसीव नहीं कर रही हो। आउटसाइड, बाहर, द इलेक्ट्रिक बेल्स रैंग लाउड एंड लॉन्ग, और जो बाहर मतलब कि जब ये बात चल रही थी तो बाहर जो इलेक्ट्रिक बेल्स था यानी कि घंटी थी, बहुत देर मतलब कि वो बजी, लाउड एंड लॉन्ग मतलब बहुत देर तक और बहुत ज़ोर आवाज़ से। मिस ओसे रिमेन साइलेंट, और जो मिस ओसे थी वो बहुत देर तक चुपचाप रहीं। देन सी सेड, तब उन्होंने कहा, मतलब उसके बाद उन्होंने कहा, व्हेन द कमेटी लर्न दैट यू वर कलर्ड, मतलब वो बताती हैं कि जब जो कमेटी है यानी कि आर्टिस्ट क्लब की जो कमेटी है, जब उन्हें ये पता चला कि तुम श्वेत हो, दे चेंज देयर प्लान, तो उन्होंने तुम्हें अवार्ड देने का जो प्लान था उसे चेंज कर दिया है, मतलब उन्होंने अपनी योजना बदल दी है। नैन्सी ली सेड नथिंग, नैन्सी ली ने कुछ नहीं कहा। नैन्सी ली, आई एम वेरी सॉरी टू हैव टू गिव यू दिस मैसेज, तो नैन्सी ली वो मतलब वाइस प्रिंसिपल कहती हैं कि नैन्सी ली, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हें ये जो समाचार है मैं तुम्हें दे रही हूँ। बट माई स्पीच, नैन्सी ली सेड, वॉज अबाउट, मतलब कि बट माई स्पीच, नैन्सी ली सेड, नैन्सी ली कहती कि लेकिन मेरा जो भाषण था वो वॉज अबाउट, मतलब कि जो होने वाला था उसके बारे में क्या, द वर्ड स्टक इन हर थ्रोट, लेकिन ये कहते कहते वो जो उसके शब्द थे उसके गले में ही फंस गए। अबाउट अमेरिका, मतलब कि वो कहती कि जो अमेरिका के बारे में मैं जो बोलने जा रही थी, जो स्पीच मैंने तैयार किया था उसका क्या। मिस ओसे हैड राइजन एंड स्टूड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मिस ओसे उठती हैं और वहाँ अपने जो खिड़की थी उसके सामने बाहर देखती हुई खड़ी हो जाती हैं। आई नो, मुझे पता है, सेड मिस ओसे, मिस ओसे कहती कि मुझे पता है। स्लोली फेसिंग द रूम अगेन, धीरे धीरे वो फिर से रूम में अपने मतलब जिस कमरे में थी उसे सामने देखते हुए कहती हैं, दोज हु डिनाई यू दिस अवार्ड डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द स्टार्स इन आवर फ्लैग, तो कहती हैं कि वो लोग जो तुम्हें अवार्ड देने से मना कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि जो हमारे झंडे में स्टार्स का क्या मतलब है, यानी कि हमारे झंडे में जो स्टार्स हैं उसका क्या मतलब है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। बट इट इज़ अप टू अस टू मेक देम नो, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि उन्हें जानना होगा या उन्हें बताना होगा कि उसका क्या मतलब है। एज अ टीचर, मतलब कि मतलब कि एक अध्यापक होते हुए, आई विल गो बिफोर द स्कूल बोर्ड, मैं स्कूल बोर्ड के सामने जाऊंगी, एंड आस्क देम टू रिमूव द ऑफर ऑफ एनी प्राइजेज आर रिवॉर्ड डिनाइड टू एनी स्टूडेंट बिकॉज ऑफ रेस और कलर। तो कहती हैं कि मैं स्कूल बोर्ड के पास जाऊंगी और मैं उनसे कहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जो किसी भी ऐसा पर्सन या किसी भी स्टूडेंट को रिमूव द ऑफर ऑफ एनी प्राइज, मतलब कि उस अवार्ड या प्राइज़ को मना करना, देने से मना करना, ऐसा सिर्फ इसलिए कि वो या किसी रेस या कलर की वजह से, यानी कि वो रंग के हिसाब से या जाति के हिसाब से किसी अवार्ड को मना कर देना ये अच्छा नहीं है। मिस ओसे's क्लियर ब्लू आइज लुक इनटू द दोज ऑफ द गर्ल्स बिफोर हर, अब जो मिस ओसे थी, क्लियर ब्लू आइज मतलब कि उनकी जो साफ नीली आंखें थी, लुक्ड इनटू दोज ऑफ द गर्ल्स बिफोर हर, मतलब कि उन्होंने उस लड़की को देखा। द वुमेंस आइज वर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, अब जो मिस ओसी यानी कि जो औरत थी, यानी कि उनकी आँख में जो उनकी जो आँख थी उनकी उसमें फुल ऑफ स्ट्रेंथ थी एंड करेज था, यानी कि पूरी ताकत और उनकी आँखों में साहस था। लिफ्ट अप योर हेड नैन्सी ली, उन्होंने कहा कि नैन्सी ली अपना सर ऊपर उठाओ, एंड स्माइल एट मी, और मेरे साथ या मेरे ऊपर मुस्कुराओ, मतलब कि स्माइल एट मी मतलब मुझे देखकर मुस्कुराओ। मिस ओसे सेड, मिस ओसे ने कहा। नैन्सी ली लिफ्टेड हर हेड एंड स्माइल, नैन्सी ली ने अपना सर उठाया और मुस्कुराई। द बेल फॉर असेंबली रैंग, और जो असेंबली के लिए जो घंटी थी वो बजी। शी वेंट थ्रू द लॉन्ग हॉल टूवर्ड द ऑडिटोरियम, और वो ऑडिटोरियम मतलब शी वेंट थ्रू द लॉन्ग हॉल, मतलब लॉन्ग हॉल से एक बहुत लंबे से हॉल से होते हुए वो ऑडिटोरियम की तरफ गई। देयर विल बी अदर अवार्ड्स, मतलब कि नैन्सी ली थॉट, नैन्सी ली अब जाते वक्त ये सोचती है कि इसके अलावा भी बहुत सारे इनाम होंगे, अवार्ड होंगे। देयर आर स्कूल्स इन अदर सिटी,
और बहुत सारे स्कूल भी दूसरे शहरों में होंगे, दिस वोंट कीप मी डाउन, मतलब कि एक ये जो घटना है वो मुझे मुझे नीचा नहीं कर सकती, या मुझे डाउन नहीं करती, या मुझे मुझे डीमोटिवेट नहीं कर सकती है। बट व्हेन आई एम अ वुमेन, लेकिन कहती है कि जब मैं एक औरत हो जाऊंगी, यानी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, आई विल फाइट टू सी दैट दीज थिंग्स डू नॉट हैपन टू अदर गर्ल्स एज दैट हैज़ हैपन टू मी। तो कहती है कि आई विल फाइट, मतलब मैं इसके लिए लड़ूंगी और ये देखूंगी कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो और किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो, यानी कि जो मेरे साथ ये घटना घटी है कि अश्वेत होने की वजह से, रंग भेद या जाति के हिसाब से मुझे अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, तो मैं इस चीज़ों के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ूंगी और मैं फिर किसी और लड़की को इसका शिकार नहीं होने दूंगी। एंड मैन एंड वुमेन लाइक मिस ओशे विल हेल्प मी, और कहते कि आदमी और औरत जैसे कि मिस ओशे हैं, लोग मतलब कि इस कुछ अच्छे लोग भी होंगे जैसे मिस ओशे हैं, ऐसे लोग मेरी इस लड़ाई में मदद भी करेंगे। अडॉप्टेड फ्रॉम वन फ्राइडे मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक बहुत ही टैलेंटेड है, उसका जो आर्ट पीस है वो अवार्ड के लिए चुना जाता है, लेकिन स्कूल में, अमेरिका में अक्सर आपने सुना होगा कि वहाँ रंगभेद किया जाता था, तो इस अश्वेत होने की वजह से, रंगभेद होने की वजह से उस अवार्ड को उसे देने से मना कर दिया जाता है कमेटी द्वारा। लेकिन वो लड़की सोचती है कि जब वो बड़ी होगी तो इसके खिलाफ वो लड़ाई करेगी, यानी कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, और जो घटना उसके साथ हुई है वो किसी और के साथ नहीं होने देगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, और आप भी इन छोटी जो ऐसी जो सोशल की किसको कहते हैं कि जो बुराई है, यानी कि समाज की बुराइयां हैं, आप बड़े होके आप भी इसके खिलाफ लड़ना, कोशिश करना कि समाज में समानता रहे। तो स्टूडेंट्स, आई होप इफ़ यू आपको सॉरी स्टूडेंट्स, यू होप आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा भी लगा हो, और इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।